हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कविता बरला आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं से अर्थव्यवस्था का सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आज हम सेकंड डे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको अर्थव्यवस्था क्या है वो समझा चुकी हूँ। और सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वैसे तो जनरली इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था नाम से ही आपको दर्शाया गया है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा जिसमें व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें पैसे से संबंधित जो देना होता है उसका लेखक होगा, वो क्या है? अर्थव्यवस्था। उसका समायोजन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। उस दिनचर्या का जो व्यवस्था जो बनी रहती है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की तरफ है तो 3 क्षेत्र यहाँ देखेंगे। तो उसके क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखें प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल से उत्पादन होने वाला जो व्यवस्था, उत्पादन होने वाला जो पैसा है उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैं अगर कहूँ कि प्राथमिक क्षेत्र सबसे पहले क्षेत्र कौन अर्थव्यवस्था को जनरेट करने में किसने हमारी सबसे पहले मदद की? तो देखिए, सबसे पहले जो हम पास्ट में जाते हैं, पिछले इतिहास में जाते हैं, तो सबसे पहले हम व्यक्ति किस पे निर्भर हुआ करते थे? तो कृषि पे निर्भर हुआ करते थे, क्योंकि कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे बेस प्लान माना गया है ना। तो प्राथमिक मतलब में हम क्या देखेंगे? जो कि प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जनरेट होती है, आय जनरेट होती है, उस आय को हम प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कैलकुलेट करते हैं। अब प्राथमिक अर्थव्यवस्था में इसको गिनने से मतलब हमारा ये कृषि से संबंधित, खनिजों से संबंधित, हमने इससे पहले भी कुछ चैप्टर पढ़े हैं, कृषि के चैप्टर, खनिज के चैप्टर, कृषि और खनिज से संबंधित चैप्टर, जो कि हमें कृषि और खनिज संबंधित आय जो कि हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, वो सब किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि से आय कैसे? कृषि से किसान अपने खेत में फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद उसकी कटाई करता है, कटाई करने के बाद वो कहाँ ले जाता है? मार्केट में। मार्केट में ले जाने के बाद उसको आय जनरेट होती है, वो क्या कहलाती है? प्राथमिक क्षेत्र आय। अब इसमें हम क्या उदाहरण के लिए क्या क्या समझ सकते हैं? तो मत्स्य पालन, क्योंकि मछलियां क्या है? प्राकृतिक है, तो मछलियों का जो पालन है वो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। खनिज का उत्पादन, खनिज उत्पादन, खदानों से निकाला गया उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक लेवल पे खदानों से निकाला गया खनिज बनाया नहीं जाता है, खनिज को प्राकृतिक तरीकों से निकाला जाता है, खोदा जाता है, तब जाके खनिज निकलता है। तो खनिज का जो खनन होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक क्षेत्र में आता है। अब वानिकी मतलब वन उगाना, जंगल उगाना, कटाई करना, लकड़ी का व्यापार जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये सारे किससे रिलेटेड है? प्रकृति से संबंधित। और यहाँ पर बात की जाती है अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पैसे की बात की जा रही, और पैसा पहले सबसे शुरुआत में हमारे पूर्वज भी कहाँ से जनरेट करते थे? तो देखिए हम कि कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद अगर ले तो खनिज से संबंधित जितने भी कार्य कहाँ हैं? प्राकृतिक क्षेत्र में। वानिकी और लकड़ी का लेके प्राकृतिक क्षेत्र में आएगा। इसके बाद में बात करूं द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र जो हमने अभी उत्पादन किया था, जो हमने बेस पढ़ा है, प्राकृतिक संसाधनों से जो आय जनरेट हुई है, उस आय का आय जनरेट हुई है, क्या हुआ है? फसल जनरेट हुई है, गेहूं, कपास, बाजरा, मक्का, ये सब अब कहाँ जाएगा? ये सब जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में इस वस्तु को इस योग्य बनाया जाएगा कि वो हमारे निर्माण में लाई जा सके। तो वस्तु प्राकृतिक है, उस प्राकृतिक को मॉडिफाई करके, विनिर्माण करके फिर हमने क्या किया? उसका रूप परिवर्तित करके मार्केट में लॉन्च करने के लिए लाए। तो जब हम रूप परिवर्तित करते हैं तो रूप परिवर्तित किसकी सहायता से करते हैं? मशीनों की सहायता से करते हैं। जैसे बिस्किट बनाए, है ना, गेहूं पिसाया, मैदा खाया, चावल से अगर मैदा बनाए, तो ये सारी की मशीनों की सहायता से हो रहा है, इनका विनिर्माण हो रहा है। क्योंकि निर्माण किस चीज का हुआ है? प्राकृतिक सहायता से निर्माण। गेहूं बना, चावल बना, बाजरा, जौ, मक्का, ठीक है, इनको मार्केट में लाया गया, मशीनों में डाला गया, आटा बनाया, आटे से बिस्किट बने। तो ये सब क्या हुआ? विनिर्माण हुआ। ये विनिर्माण कहाँ आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जबकि वस्तु उपयोगी हो जाए, उपयोग करने योग्य हो जाए, वो क्या कहलाएगा?
द्वितीय क्षेत्र। अब हम बात करें तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र अर्थात ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का काम खत्म होता है, वो फसल पैदावार करके कहाँ पहुंच जाता है, द्वितीय क्षेत्र के पास। द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, फसल का विनिर्माण करता है, ठीक है। जो भी अनाज है उसका विनिर्माण करके द्वितीय क्षेत्र से जाएगा तृतीय क्षेत्र पर। विनिर्माण करने के बाद क्या होता है, ये मार्केट में आता है। अब मार्केट में आके सेवा क्षेत्र शामिल है इसमें। सेवा क्या, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान की सेवा क्षेत्र शामिल है। चीजों को हमने कहाँ पहुंचाया, मार्केट तक। उसमें क्या, किसकी आवश्यकता हुई, हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हुई, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हुई, मार्केट तक पहुंचाया गया, है ना। इसमें क्या क्या जरूरत हुआ, पैसा क्या है, या फिर जब मार्केट तक गई तो पैसे की आवश्यकता, पैसा आने लगा। पैसा कहाँ आता है, बैंक में। तो यहाँ पर क्या कनेक्ट है, शिक्षा, बैंकिंग, सेवा देना, संचार का माध्यम। संचार मतलब कम्युनिकेशन। संचार यहाँ क्यों आता है तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको संचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचार प्रसार में लाया जाता है। और जब वो प्रचार प्रसार में लाया जाता है तो वो मार्केट में उसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई होता है। तो ये आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब मैं बात करूं इन तीनों के अलावा भी अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र और भी हैं, जैसे चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में देखो अब क्या हुआ, कृषि से जनरेट हुआ क्या, उत्पादन हुआ गेहूं, है ना, खनन, वानिकी, लकड़ी। उसके बाद सेकेंडरी में द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण किया गया। खनिजों से क्या विनिर्माण किया गया, खनिजों से भी खनिज पदार्थ, है ना, पेट्रोलियम वगैरह सब विनिर्माण करके लाए गए मार्केट में। लकड़ी से भी ईंधन। उसके पश्चात देखिए तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, शिक्षा, बैंकिंग, इनका प्रचलन क्यों हुआ, क्यों कि ये कहाँ प्रचलन में आया, यहाँ मार्केट में प्रचलन में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने के बाद संचार के माध्यम से इसको बढ़ावा मिला और ये मार्केट तक आए। उसके बाद क्या हुआ, आय जनरेट हुई। आय, हम कौन सा टॉपिक पढ़े, अर्थव्यवस्था। आय जनरेट हुई मतलब अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बढ़ा। अब देखेंगे चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर नए नए सॉफ्टवेयर बनने लगे ताकि हमारा काम इजी हो सके, आसान हो सके। तो चतुर्थ क्षेत्र में आएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, परामर्शदाता। अगर किसी व्यक्ति को परामर्श की, राय की जरूरत है, आवश्यकता है, तो वो किस में आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में। ये क्या है, सेवाएं है एक तरह से। शिक्षा, शिक्षा भी चतुर्थ क्षेत्र में आती है क्योंकि शिक्षा से भी आय जनरेट होती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पढ़कर कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेंगे तो आप क्या करेंगे, देश में सेवा प्रदान करेंगे। सेवा प्रदान करने के बजाय आपको क्या मिलेगी, सैलरी। और उस सैलरी से गवर्नमेंट को क्या जाएगा, टैक्स, आप देंगे टैक्स। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी एक क्या हो गया, चतुर्थ क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र हो गया है। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे क्वीनरी क्षेत्र। क्वीनरी क्षेत्र किसमें आता है, क्वीनरी क्षेत्र सबसे हाई लेवल का क्षेत्र होता है। उच्च स्तरीय निर्णय इसमें लिए जाते हैं, सबसे ऊंचे स्तर के निर्णय लिए जाते हैं। नवाचार किया जाता है, किसी कार्य को अगर चल रहा है उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, नया करने की आवश्यकता है, तो उसमें नवाचार की स्थिति क्या कहलाएगी, क्वीनरी क्षेत्र। उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के हमने कितने क्षेत्र पढ़े, 5 क्षेत्र हमने पढ़े। तो हमारा टॉपिक आज का यही समाप्त होता है और मेरा नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट अगला वाला टॉपिक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।